हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली टॉक्स। और बात करेंगे आज बिटकॉइन और ओवरऑल मार्केट को लेकर। वैसे बात करें आपसे इंडियन मार्केट्स की, तो आज काफ़ी बड़ी गिरावट जो है इंडियन मार्केट्स में आई है। इत्तेफाक से मैं ये चीज़ नोट कर रहा था। मैंने आज मार्केट शॉर्ट किया था, इंडियन मार्केट, और बनाया भी था। उसका जो स्क्रीनशॉट है मैंने शेयर भी किया अपने टेलीग्राम पे। जो लोग हैं उन्हें पता होगा। कल मैंने आप लोगों से कुछ लो कैप कॉइन्स भी शेयर किए थे। इसमें जो भी दिए हुए हैं, वैसे एचडी क्वालिटी में देखना होगा तो ऐसे देख लेना, ठीक है, तो उसमें दिख जाएंगे। ऑल्दो मैंने आप कौन कौन से शेयर किए थे, पॉन्जी शेयर किया था, क्रिप्टो ट्विटर किया था, मैंने हॉन्ग शेयर किया था, लेमन ब्रदर्स शेयर किया था। और इन सब टोकन को शेयर करने के बाद मैं आपको वॉच लिस्ट में लेके चलता हूँ। पॉन्जी तो हमारा 7 लाख 8 लाख के अराउंड चल रहा है, ये अभी 1 मिलियन गया था, तो ये मैंने आपको 4 लाख पे बताया था, तो अभी तो डबल ट्रिपल हो चुका है ऑलमोस्ट। अगर हम बात करें क्रिप्टो ट्विटर की, तो वो 1.8 मिलियन गया था। अगर मैं इसको हाई को आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखो, ये 1.8 मिलियन तक गया था, ठीक है, कल ही मेरी वीडियो के बाद। उसके बाद एक नया टोकन ऐड हुआ स्पैम, उसको भी मैं ट्रैक कर रहा हूँ। क्रिप्टो ट्विटर की बात कर ली, हॉन्ग का भी चल रहा है 26 मिलियन के अराउंड, ये देखो 24 मिलियन आई गेस, ये अपडेटेड है, ठीक है, तो ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन मेरा क्या एरिया कहना था, देखो उसी जगह से एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, मेरा जो कहना था वहीं से उठा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको पहले प्रॉफिट दिखा दिया ताकि वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको लग जाएगी, आप आगे जो वीडियो में बात होगी वो बकवास नहीं होगी, अच्छी बातें होंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। ये सब कॉल्स आपको वहाँ पर टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केट को नेविगेट करने के लिए। तो इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम बिटकॉइन का चार्ट खोलेंगे, हम देखेंगे बिटकॉइन ने क्या किया। मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ बिटकॉइन ने क्या किया। अगर सिंपल भाषा में बताऊँ, कल मैंने आपसे डिस्कशन भी किया था कि भाई मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश ना करो, रेदर देन शॉर्ट पकड़ने के आप यहाँ पर लॉन्ग करने की कोशिश करना एवरी डिप। आपको कल डिप मिली, और वो डिप कहाँ तक मिली, लेट मी शो यू। सॉरी, ये 4 घंटे का है ना, हाँ, ये वाली डिप थी 68K तक आपको मार्केट में डिप बनी। ये कैंडल विक बन के ऊपर ले गई मार्केट को, ठीक है। कल जो बात हुई थी मेरी वो यही हुई थी कि ये ATH को नीचे करके रीटेस्ट करने आ सकता है, ऊपर भागेगा। लास्ट में वीडियो के जाके देख लेना कल की, उसमें बात हुई थी हमारी, ठीक है। ये जो वीडियो कल डाली थी, ठीक है, इसमें मैंने डिस्कशन किया था आप लोगों से इस वीडियो में, ठीक है। तो ये बिटकॉइन का जब चार्ट मैं आपसे शेयर करा था, मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी, इथेरियम बहुत बुलिश है, ठीक है। तो इथेरियम को लेकर तो मैं बुलिश हूँ, साथ ही साथ मैंने आपको ये जो मैटिक की बाइंग बताई थी वहाँ से एक अपडेट दे देता हूँ। हम लोग 76-75% अप है मैटिक में। देखा, स्लोली अगर आपने 2x मैटिक ओपन किया, आप 70% से 140% अप हो, ऐसी मार्केट में भी आप अप हो, ठीक है। तो देखा, अब यहीं पे आप देख लो सुशी को, वो भी क्या कर रहा है, सुशी भी तो अच्छा ही कर रहा है ना। सुशी स्ट्रांगली होल्ड करके बैठा अपने एरिया को, $2 को, नीचे आता है फिर ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। तो सुशी में होल्डिंग जो बहुत तगड़ी है। हम बताएं अपने इनिशियल से, तो ये 1.05 से ऑलमोस्ट 101% अप है, तो इसमें भी आपके 200% बन रहे होंगे, ठीक है। अगर बात करें हम अपने दूसरे तीसरे खिलाड़ी की, जो है डॉट भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अब देखो 10.8 के अराउंड है, लेकिन इसने हाई बनाया 11.3 का, ठीक है। तो मैं डॉट की अगर बात करूँ, जहाँ पे मैंने आपको इनिशियल दिलाया, तो वहाँ से भी 68% अप है। आप तीनों में आप हो, ठीक है। आप लेवरेज 2x करके ओपन करके बैठे हो तो आप हो। कुछ लोगों ने डॉट का क्लोज कर दिया, अगर किया तो भाई एक अपने भाई उन्होंने भी क्लोज कर दिया, बहुत कुछ नुकसान हुआ। वैसे यहाँ पर और भी चीज़ें मिस आउट होनी है, तो मिस आउट होंगी, फोमो भी आएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके बैग अच्छे होल्ड हैं, आपकी क्वालिटी अच्छी है। तो जैसे रून का टाइम आ रहा है, वैसे उसका भी आएगा, वू का भी आएगा, जाई का भी आएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर आपके बैग अच्छे हैं ना, तो आप ये बेफिक्र रहो कि आप रून भागा जा रहा है 20x हो जाएगा। रून यहाँ से कितना जाएगा, $100 जाएगा ना, 20 इंटू मान लो 11 पे है, तो यहाँ से 10x है, ठीक है। मैं जो आपको कॉइन दे रहा हूँ वो 0.5 से $10 जाएगा, तो 20x होगा, और आराम से $10 जाएगा। मेरा $10 ही उसका प्राइस प्रेडिक्शन, तो 20x आपको देगा। तो कहीं ना कहीं अभी रून में एंटर करना सही नहीं है। जो $1 पे एंटर किए वो तो अच्छे हैं ही, लेकिन जो अभी करने को कह रहे हैं उनमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको ये चीज़ समझनी है। अगर फोमो हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, सबसे मिस आउट होता है। मेरे सामने BTC 25K पे था, मेरे सामने BTC 16K पे था, मैंने लॉन्ग करा था। अभी कुछ दिन पहले मेरे से गलती से एक BTC का लॉन्ग क्लोज हो गया, जो कि क्लोज हो गया अराउंड 68-64K के अराउंड, पता नहीं कहाँ हुआ, लेकिन गलती से क्लोज हो गया। तो कहीं ना कहीं उसका मुझे भी तो मलाल नहीं है, वो 73K अब चल रहा BTC। तो यार ये चीज़ एक्सपीरियंस से आती है, जब आप ट्रेड के अंदर होते हो, बड़े बड़े अमाउंट से ट्रेड में होते हो, और बहुत हज़ारों ट्रेडें कर लेते हो, तो आपको समझ में आता है यार एट द एंड ऑफ द डे मार्केट कहीं नहीं जा रहा, कहीं भी नहीं जा रहा। आपको मिलता है अपॉर्चुनिटी दोबारा, ठीक है, आपको मिलती है दोबारा, मौका मिलेगा। कोई चीज़ें नीचे आती हैं, चीज़ें नहीं आ रही नीचे, तो चीज़ें ओवरसोल्ड होंगी, आपके इंडिकेटर फिर से बाय सिग्नल देंगे कहीं ना कहीं। मान लो डॉट यहाँ से 10 पर निकल गया, ये यहाँ से भाग गया 16, ठीक है, यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ पे एंट्री मिलेगी बाइंग की, सिंपल करेक्शन पे। तो ये एक चीज़ है। अगर रून भागा जा रहा है, रून अगर 20 भी चला गया, तो 20 से नीचे 16-15 कहीं आएगा, हम फिर से लॉन्ग बना लेंगे। इस तरीके से थिंकिंग रखो, मार्केट कहीं भाग नहीं रही, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं बिटकॉइन की। हमने कर ली है, इसको थोड़ा सा सिंगल मोड पे ले जाता हूँ। बिटकॉइन की ये सीन है, ये तो मैटिक का सीन है।
हम बात करते हैं कुछ टोकन्स की जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है उठ जाएंगे। बॉन्ग का जो पैटर्न है, जैसे मैंने देखा है जनरली ये जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है ना, इस तरीके का एक बहुत ही कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल है, ठीक है। ये जो है ना, ये पंप करने के लिए होता है जनरली। जैसे ही इसकी ट्रेंड लाइन टूट जाएगी, इस तरीके की पतली ट्रेंड लाइन, ये ऊपर भाग जाएगा। अभी ये डेली का चार्ट है, मैं इसको बिना देखे बता सकता हूँ कि एक अच्छा ट्रेंड लाइन ट्रायंगल बन रहा होगा छोटे टाइम फ्रेम में, और देखो बन रहा है। जैसे ही मैंने इसको छोटे टाइम फ्रेम में लिया, आप इसका एक ट्रायंगल देख सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट एक ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे करो, ठीक, रफली। अब इसका ब्रेकआउट यहाँ पर फेक हुआ, लेकिन इसके ऊपर जैसे ही जाएगा इस एरिया 34 के ऊपर, ये अच्छा खासा हाई के ऊपर चेस करेगा। ओके, मेरा इसको लेकर बहुत बुलिशनेस है, क्योंकि इस मार्केट का असली जो ड्राइवर वो यही है। बॉन्ग की वजह से अभी ये जो 25-38 से रैली जो स्टार्ट हुई थी, जो भी 40 से हुई थी, वो बॉन्ग की वजह से हुई थी। मुझे लगता है बॉन्ग जो है अभी बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि पिछले मार्केट में आपने पेपर और शिबा की ऑल टाइम हाई नहीं देखे थे, कितने ऊपर गए थे, तो बहुत ऊपर गए थे ये कॉइन्स ना, इसीलिए मुझे लगता है कि बॉन्ग अभी और ऊपर भाग सकता है। तो ये हो गई, ठीक है। इसके बाद हम बॉन्ग के बाद एक और टोकन है जिसका नाम है मीम, ठीक है। मीम को भी आप रख सकते हो, क्यों? 46 के 47 के अराउंड चल रहा है, इसमें भी अभी बहुत मोमेंटम आना बाकी है। ये इकलौता मीम कॉइन है, इनफैक्ट जो मैं बता रहा हूँ 0.18 0.2 तक आराम से जाएगा, क्योंकि इकलौता कॉइन है जो अभी तक पंप नहीं हुआ, ठीक है। मीम में, मीम की कैटेगरी में बता रहा हूँ। 41 से देखो 4x 5x आपको मिल सकता है यहाँ से रिटर्न, ठीक है। एंट्री अपनी 41 की है वैसे, ठीक। ये मीम हो गया मेरी पर्सनल। शिबा की बात करते हैं, ठीक है। शिबा इनू, शिबा जो हमारा शिब, ठीक है, इसकी बात कर लो। ये भी बहुत तगड़ा पंप हुआ अभी रिसेंट में, ठीक है। लेकिन ये जो है करेक्ट कर रहा है, तो इसके भी आप यहाँ पर जोन्स बनाओ फिबोनाची से, और उससे देख लो कि कहाँ से भाई कहाँ तक का आपको करेक्शन मिलेगा। तो अच्छा एरिया ये वाला है हमारा 23 से 22 के अराउंड, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पे भी ले सकते हो 27 पे अगर चाहो, ठीक है। तो ये शिप तो नहीं लग रहा है लेने लायक। पेपे को देख सकते हैं, पेपे क्योंकि बहुत अच्छी रैली करा है पिछले कुछ दिनों में, ऑलमोस्ट 10x कर गया, हमारे कॉल से 10x कर गया। मैंने आपको ट्वीट पे जो है बर करके बताया था। एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहूँगा, 80% ऑफ द प्रॉफिट्स आर मेड इन द लास्ट 20% ऑफ द साइकिल। यानी जब साइकिल ख़त्म होने वाली होती है ना, तभी सबसे बड़ा मोमेंटम आता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, साइकिल जब भी ख़त्म होने वाली थी बुल मार्केट, लास्ट के जो 2-3 महीने होते हैं वो बहुत बहुत बुलिश होते हैं, चीज़ें अंधाधुन उठ रही होती है, हर चीज़ उठ रही होती है, तो आपको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। क्वेश्चन इज, विल यू होल्ड योर करंट पोजीशन स्टिल देन, और यू विल फड योर ओन बैग एंड पैन इट सेल। आप अपने ही बैग को लेकर फड क्रिएट करोगे, आप अपने ही बैग को लेकर ख़राब न्यूज़ देखते रहोगे, खुद के दिमाग को ख़राब करोगे, या ये देखोगे कैसे वो बकवास है और कॉइन से, कैसे वो बकवास है, कैसे जाई बकवास है और कॉइन से, कैसे वो नहीं उठ रहा, कैसे वो लैग कर रहा है। भाई रून भी एक टाइम पे लैग कर रहा था। आप सिंपल सा क्वेश्चन देखो, $1 से 80 सेंट के अराउंड ले लो, चाहे $1 से 90 सेंट, $1.90 के अराउंड ले लो, चाहे $3 चाहे $5 के अराउंड ले लो, रून एकदम स्टेबल हो गया था, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे आपको लगता है कि नहीं, आपके ही बैग नहीं उठ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, सारे कॉइन एक टाइम पे इस जगह पे आते हैं, ठीक है। अभी वो 4x किया है तो थोड़ा तो कंप्रेशन करेगा ना। सी रेड, बिल्ड लॉन्ग पोजीशन, सिंपल होल्ड देम, ठीक है। अगर रेड मिल रहा है, टिप मिल रही तो लॉन्ग पोजीशन करो, ठीक है। सी मोर रेड, बिल्ड मोर इनटू लॉन्ग पोजीशन, होल्ड देम। जस्ट लाइक इन अ बेयर मार्केट, यू हैव टू शॉर्ट एवरी बाउंस। जैसे ही एक बाउंस होता है आपको शॉर्ट करना होता है, हेयर इन टाइम्स में आपको बाय करनी होती है हर डिप, ठीक है। अगर मान लो कोई क्रैश आ जाता है 50% का, ठीक है, तो भाई आपको लेवरेज करने को कौन बोल रहा है? आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप अभी अगर बनाना चाहो, अभी आप 2x 3x बना सकते हो, आप जिस जगह हो, क्योंकि आप यहाँ पर चांसेस आर कि 33% 50% कोई कॉइन ना गिरे। लेकिन जब आप टॉप के अराउंड आने लगोगे और बुल मार्केट रियल टाइम में स्टार्ट होगी ना, तो 50% इज़ नथिंग फॉर अ मार्केट, ठीक है। तो वहाँ पे मार्केट गिरेगी, जाहिर सी बात है। 2.1 अगर आर्ब है, यहाँ से अगर $5 चला गया और $5 से 2.5 वापस आया, तो वो 50% बहुत ईजी है, पॉसिबल है, ठीक है, वहाँ से गिरना। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई इतना गिरना बहुत पॉसिबल है। तो आप टॉप पे लेवरेज नहीं कर सकते, ये चीज़ समझो। बुल मार्केट में लेवरेज से बचना होगा। ये मेरे पिछले साइकिल की लर्निंग है सबसे बड़ी। जितना बुल मार्केट में आगे बढ़ोगे उतना लेवरेज कम करोगे। बॉटम पे लेवरेज करना था तो देखो मैं 10x 20x इथेरियम करके बैठा था, बॉटम में बहुत सारी चीज़ें करके बैठा था। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर आए हमने लेवरेज कम करना स्टार्ट किया, 5x हुआ, फिर अब 3x हुआ, अभी तो फिलहाल 2x ही चल रहा है लेवरेज, ठीक है। और 2x ही बहुत अच्छा है अगर आप होल्ड करके बैठ जाओ, ठीक है। जैसे मेरा डॉट में एक लेवरेज उठाओ, उसमें काफ़ी अच्छा ROI मिल रहा है, ठीक है। और हमारे जो जानने वाले क्लाइंट है वो भी काफ़ी अच्छा इसको होल्ड करके बैठे हैं, ठीक है। तो इसका हमारा टारगेट 11.8 रहेगा डॉट के अंदर। और भी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, जैसे इथेरियम को देख लो, इथेरियम बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे काइंड ऑफ, लेकिन थोड़ा सा एग्जॉस्शन कैंडल बन रही है इसमें। ये 3 चीज़ें कंसर्निंग है, बाकी थोड़ा सा शायद डिप ले,
उसके बाद ये ऊपर भागे। तो डिप लेने के लिए एरिया एक इंपॉर्टेंट ये वाला लग रहा है मुझे, जो कि अराउंड 3800 है। तो 3800 पे आप लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर सकते हो, बहुत अच्छी एरिया है, ठीक है, लॉन्ग के लिए 3800। बाकी 3500 से 3400 एक बड़े डंप में आप इसमें लॉन्ग करो। अब देखो एक चीज़ समझो, लॉन्ग ही बनाना है। यहाँ पे लिखा क्या है मैंने, ठीक है, जस्ट लाइक इन अ बेयर मार्केट यू हैव टू शॉर्ट एवरी बाउंस, हियर इन दिस टाइम यू हैव टू बाय द डिप, ठीक है। अभी आपको डिप बाय करनी है, हर चीज़ यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए नहीं होती। यहाँ डबल टॉप बनने के चांसेस मुझे लाइकली नहीं लग रहे। हम बुल मार्केट में हैं और इसका संकेत आप देख सकते हो कि भाई जिस तरह से वॉल्यूम पकड़ना स्टार्ट किया है, मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि जैसे ही एटीएस टूटेगा रिटेल का वॉल्यूम आएगा, आ गया, रिटेल का वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया, आपको ऑन चेन दिख जाएगा वो वॉल्यूम, और वो वॉल्यूम हिट कर रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो है टोटल थ्री। टोटल थ्री जो है ये आपका क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग बीटीसी एंड इथेरियम है, ठीक है। इसमें स्टेबल कॉइन्स भी होते हैं। इसका मैंने प्रोजेक्शन यहाँ से पकड़ा था 400 से, आज हम 750-800 बिलियन के अराउंड है। मेरा टारगेट थर्ड था 821 बिलियन के अराउंड। हम ऑलमोस्ट ऊपर उठ रहे हैं टोटल थ्री में, लेकिन आप कहोगे भाई हमारे कॉइन्स तो नहीं उठ रहे। इसका रीज़न बताता हूँ क्या है। इसका रीज़न ये है कि कोई भी नया मनी ऑल्ट्स में नहीं आ रहा है। ये मनी वही है जो शायद इथेरियम या फिर बीटीसी से निकल रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके उसका कैप निकल रहा है। तो काइंड ऑफ हमें नया मनी देखने को मिलेगा जब इसका एटीएस टूटेगा ये वाला, तब लोगों को पता चलता है कि भाई यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दूसरी चीज़ ये है कि लोग अपने बीटीसी पर अच्छा खासा रिटर्न पा जाएंगे। जैसे ETF है, ठीक है, ETF में लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा है और ETF उतना ही उठेगा जितना BTC तेज़ी से उठेगा। मान लो BTC यहाँ से 50 उठेगा तो ETF अच्छा खासा रिटर्न दे देगा, तो लोग ETF से प्रॉफिट बुक करके थोड़ा वो हो जाते हैं ग्रीडी, फिर वो ऐसी इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं जो रिस्की हो, तो वो ऑल्ट में आएंगे। तो ये एक साइकोलॉजी है मार्केट की, ठीक। तो अभी लोग ऑल्ट में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें BTC ज़्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है, वो रिटर्न दे रहा है, ठीक है। अभी जैसे BTC जो है वो लैग करेगा तो ऑल्ट ज़्यादा उठेंगे, 10x 5x हो जाएंगे, 20x हो जाएंगे। तो लोग ऑल्ट को ढूंढते हैं और ऑल्ट में पैसा लगाते हैं। अभी ऑल्ट धीरे धीरे यहाँ तक क्या हो रहा है, सिर्फ मीम्स में पैसा आ रहा है। अभी ज़्यादातर पैसा आप देखोगे मीम में रोटेट कर रहा है, फिर जो भी पैसा है मार्केट में वो काइंड ऑफ बढ़ नहीं रहा है, वो BTC से आ रहा है, ठीक है। वो वही मार्केट में जो पैसा है USDT जो बैठा हुआ था वही USDT स्पेंड हो रहा है, ठीक है। तो काइंड ऑफ हमें और नया मनी चाहिए तो वो इसके ऊपर आएगा 1 ट्रिलियन के अराउंड। तो 1 ट्रिलियन के ऊपर जाने में हमें अच्छा खासा रन जो है ऑल्ट में देखने को मिलेगा। और इस बार शायद ऑल्ट कॉइन हमें 100x करते ना दिखे, हमारे फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स 100x नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज़ समझ लो 20x भी कर गए तो आपका तो बन गया ना लाइफ टाइम मनी। आपने तो लाइफ टाइम मनी बना लिया ना 20x में। अगर आपका फोलियो अच्छा खासा है, आपका 100K का फोलियो है, तो आपने $2 मिलियन बना लिया। आपकी इस साइकिल की बात खत्म, आपने बढ़िया पैसा बना लिया, आप टॉप पे एग्जिट करके निकल लो, सिंपल है, ठीक है। उससे ज़्यादा बनाने की कोशिश करोगे हमेशा हाथ जलेंगे, एक चीज़ ये होती है। तो आप एक रिस्क टू रिवॉर्ड बना के चलो और सिंपल सी चीज़ है बस। बाकी यहाँ पर क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो ये वाला मेरा टारगेट है 822 मिलियन का, जो कि इस हाई से लिया है मैंने। ये टूटेगा तो थोड़ा अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ कॉइन की बात करना चाहूँगा मैं, वू की बात करेंगे सबसे पहले। वू जो है इस रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग ना दे, विच इज़ इट इज़ गिविंग, ठीक है, जो दे रहा है वीकली में। अगर इसके ऊपर ही होल्ड कर लेता है हफ्ता क्लोज होने से पहले तो हमारे लिए एक अच्छी रैली आएगी, वरना हम इसको थोड़ा नीचे भी खिसका सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी चीटिंग हो जाएगी, तो इसलिए हम उसको नहीं खिसकाएंगे। हम इसी एरिया के अराउंड वेट करेंगे, ठीक है। वो में थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग कर दे 57 सेंट के अराउंड, तो हमारा यहाँ पर वो बुलिश ही रहेगा, वरना थोड़ा सा और टाइम ले सकता है, ठीक है, नीचे आने में। वही बात करें जाई की, जाई जो है ऐसा टोकन है जिसने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इवनिंग स्टार टाइप का पैटर्न बनाया, जिसकी वजह से रेंज एक बन गई हमारे पास। एक रेंज ये है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो अगर निचले हिस्से में आता है तो मैक्स 1.31 1.32 के अराउंड आके फिर से बाउंस कर सकता है, इस तरीके की पैटर्न बनेगा। तो जाई को अगर जो लोग 2x 3x करके बैठे हैं वो उसको होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। जाई में लेवरेज ज़्यादा मत लेना क्योंकि लिक्विडेशन होता ही होता है, ठीक है। चलाने की बात कर ले तो देखो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये स्लोली ऊपर जा ही रहा है और अच्छा खासा ऊपर उठ गया। अगर मैं बात करूँ इस इनिशियल एंट्री जो मैंने आपको दिलाई थी 79 पे, वहाँ से जोलाना 100% पंप हो गया, ठीक है आज। तो 100% का मतलब आपके आराम से 2x 3x पे अच्छा खासे पैसे बने होंगे, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा होगा जब लेवरेज दिया था 10x, तो आपने 10x लिया होगा तो 70 का ऐसा लगाया था, 70 आया ही नहीं, तो आपका 10x भी यहाँ पर 100 का 1000% हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें प्ले करनी होती हैं। सोलाना वो था ऑब्वियस कॉल वहाँ पर, ठीक है। अभी हम देखते हैं सोलाना उठ रहा है तो इसके और भी कौन से उठेंगे, जैसे रेलो और बहुत सारी चीज़ें जो उठेंगी। लेकिन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एवैक्स जो है उसमें मनी आना स्टार्ट हो गया। एवैक्स में आ गया तो उसके इकोसिस्टम में भी आना स्टार्ट हो जाएगा। आज एवैक्स 53 गया, यहाँ डिप मिली थी हमें 2930 की, जो कि जनवरी के एंड में मिली थी, फरवरी के स्टार्ट में, लेकिन वहाँ से अच्छा खासा रन किया। अभी एवैक्स अपने रेजिस्टेंस के अराउंड है, ठीक है, इस एरिया में। अभी एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस 63 का है और उसके ऊपर हमारे पास ये वाला 86 का है। तो 63 और 86 को एरिया को हम मार्क कर लेते हैं और वो इम्पॉर्टेंट होने वाले हमारे लिए, ठीक
ठीक है। इस तरीके से ये 2 एरियाज़ हैं एवैक्स को लेकर, ठीक है। यही बात कर लेते हैं एक और कॉइन की जिसकी रिक्वेस्ट आ रही थी, SCRT। काफ़ी दिनों से लोग यहाँ पर जो है इसके बारे में बात करने कह रहे थे, लेकिन देखो यार, इसका मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इसमें कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है जिसको हम रिक्लेम पैटर्न कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर ये रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। एक चीज़ मैंने आपको लास्ट भी बताई थी उससे पहले, इसमें भले आपको टीए में अच्छी चीज़ें ना दिख रही हों, पर एफए में काम हो रहा है इस प्रोजेक्ट में, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको डाल के छोड़ना ही बेस्ट ऑप्शन है। या तो ज़ीरो जाएगा या फिर ये अच्छा जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है ये अच्छा जाएगा, इसमें काम हो रहा है, ये दोबारा रिकवरेबल है और उठ सकता है यहाँ से, ईजिली उठ सकता है, ठीक है। अभी तक की ये रैली जो कर चुका है, अगर हम बॉटम से भी बात करें, बॉटम अगर सबने पकड़ा भी ना हो तो इस जगह से भी ये 150-200% ही उठाए, तो ये अभी और भी उठ सकता है। एक टारगेट इसका $1.5 का हो सकता है अगर हम SCRT की बात करें, ठीक है। तो $1.5 टूटने के बाद इसमें फिर यहाँ ही $4 तक का रेंज है हमारे पास, उससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो इस चार्ट को भी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, अगर टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।